दोस्तों नमस्कार। आजकल एक न्यूज़ बहुत तेजी से जंगल में आग जैसे लगता है ना, वैसे फैला हुआ है। जंगल की आग की तरह फैल गया है। वो है तिरुपति मंदिर में जो भोग लगाया जा रहा है, वो लड्डू में मछली का तेल और गाय का चर्बी में बना घी में बनता है, मिलाया जाता है। एक तो मछली का जो तेल है वो घी से कई गुना ज़्यादा कीमती है, तो सप्लाई जो किया करता होगा, जो घी सप्लाई करता होगा, मछली का तेल घी से बहुत ज़्यादा कीमती है, तो क्यों करेगा? मछली अगर करेगा, मछली का तेल मतलब ओमेगा तो हमें ऐसे ही मिल जाएगी ना, तो प्रसाद में हमें अच्छा चीज मिला। और बाकी रहा, इसको लेके सब बवाल करे, तिरुपति जी की वो प्रसाद में जो गाय का ही चर्बी उसमें मिलाया था, किसी ने टेस्ट करके कुछ पाया होगा, पता नहीं। गाय का ही चर्बी है, भैंस का नहीं हो सकता। भैंस भी कटता है, बुचड़ खाने में भैंस भी कटते हैं, तो भैंस की चर्बी नहीं, गाय की चर्बी। क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है, गाय कट रहा, गाय कट रहा, गाय कट रहा। अगर ये फैल जाए तो हंगामा बढ़ेगा। मैंने देखा है हिंदुओं ने, और कुछ साल पहले ऐसे मैं आंध्रा बॉर्डर तक गई थी, कुछ लोग, हमारे हिंदू लोग, एक ट्रक में भर के गाय कहीं छुपा के भेज रहे थे। मेरा एक दोस्त न्यूज़पेपर में फोटोग्राफी करता था, मेरे साथ था। हम लोग किसी काम में गए थे, चोरी छुपे हम उसका फोटो लिए, तो वो लोग हमें मारने के लिए, 4 लोग हमें मारने के लिए गाड़ी में हमारे पीछे दौड़े, हथियार था उनके पास, और हम 2 व्हीलर में थे, बड़े मुश्किल से जान बचा के भागे। तो हिंदू लोग ही गाय बेचते हैं, और ये गाय बेचा, कहीं सप्लाई हुआ, मतलब ये कटने के लिए गए। तो अगर प्रसाद में कोई आमिष मिलाया है, नॉनवेज मिला दिया है, उसका धर्म वो जाने। अगर कोई जानबूझकर कंपनी ऐसे कर रहा है, तो उसको धर्म का दंड जरूर मिलेगा। अधर्म में चलते चलते घमंड कैसे टूटता है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, घमंड तो टूटता ही है। तो अगर ये पाप किसी ने किया है, तो उसका दंड उसे भगवान देंगे। हम बवाल मचाकर हम समाज में अस्थिरता क्यों पैदा कर रहे हैं? बाकी रहा प्रसाद मतलब समर्पण। हम जो खाते हैं, जो उगाते हैं, उसको समर्पण करते हैं। मान ली उगाना मतलब मैं खेती नहीं करती, या कोई ऐसे बिजनेस नहीं करती। जो गाय पालते हैं, डेयरी फार्म जिसका है, वो दूध चढ़ाता है, पनीर चढ़ाता है, ऐसा कुछ। और जो खेती करते हैं वो अनाज चढ़ाते हैं। जो फल फ्रूट्स का खेती करते हैं वो फ्रूट्स चढ़ाते हैं। जो सब्जी का खेती करते हैं वो सब्जी चढ़ाते हैं। मछुआरा क्या करता है? वो तो माछ मछली पकड़ के अपना गुजारा करता है, वही खाता भी है, उसी को भोग में चढ़ाता है। मछुआरा हिंदू नहीं है। और माछ नॉन वेज खाते हैं,
तो मैं भी तो मैं खाती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं खाती हूँ। मेरे नाना राज पंडित थे, रजवाड़ा की खानदान से हूँ, तो हमारे घर में नॉनवेज तो सदियों से चलता आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने कहाँ मना किया है? भगवान ने मना किए हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, जो खाना है खाओ, अस्थिरता मत फैलाओ। भगवान शायद ये कहने की जो हमारे मुनि ऋषियों ने जो हमारे लिए ग्रंथ लिख के गए, उसका मतलब शायद यही है। काफी ग्रंथ मैंने पढ़ी है, तो खाने पीने दशरथ जाते थे शिकार करने, तो शिकार करके जब लेके आते थे, हिरण वगैरह लेके आते थे, वो राजप्रसाद में बनता था। राम सभी छोटे बालक रहे होंगे, वो नहीं खाते थे। जब बाप जानवरों को मार के लाता था तो घर में जरूर पकता होगा, या फिर वो राम का वंश है, वो खाए तो नॉन वेज। हिरन घास खाता है, उसका मांस शायद भेज में जाएगा। क्या पागलपन है ये? तिरुपति मंदिर के भोग में अगर किसी ने चढ़ाया, कोई मिलावट किया है, अगर फिश ऑयल उसमें मिला है, तो ओमेगा में तो हमें मिल गया ना। और मिलाने वाला ये तो राजनैतिक कुचक्र मालूम पड़ता है, वरना घी से कई गुना ज्यादा कीमत तो फिश ऑयल का है। तो फिश ऑयल कोई क्यों मिलाएगा? अपना नुकसान करके क्यों मिलाएगा? अगर मिलाएगा तो कोई राजनीतिक फायदा उसको है, ज्यादा पैसा खर्च करेगा। और जो चर्बी वाले घी मिला, सिर्फ गाय का चर्बी मिला, भैंस का नहीं मिला। बुचड़ खाने में भैंस भी कटते हैं, चर्बी वही से कलेक्ट होता है, घी बनता है, देसी घी के नाम से बेचते हैं। अगर हमारे अनजाने में कोई हमें कुछ प्रसाद के नाम पर कुछ खिला रहा है, तो इसमें हमारी धर्म, हमारे आस्था कहाँ आहत हुई है? हम जानबूझकर तो नहीं किए ना। जो प्लानिंग से जानबूझकर सुचिंतित कुकर्म किया जाए, वही अपराध है। अनजाने में कोई हमसे कुछ खाने को दिए, ये भगवान का प्रसाद है, हम खा लिए। हम उस प्रसाद में क्या है हम ये नहीं देखते, हम तो भगवान के ऊपर भरोसा करके एक आस्था से खा ली। तो इसमें हम उसमें भेज मिला हो, नॉन वेज मिला हो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर वो चीज हमारे लिए हम तक पहुंचा है, मतलब भगवान की मर्जी है कि हम वो खाएं। आप कहोगे कि मैं भगवान भगवान कहती हूँ, आज के जमाने में इतना पढ़े लिखे होकर, इतने एडवांस जमाने में जीकर मैं भगवान भगवान करती हूँ। मुझे भगवान पर 100 में से 100 विश्वास है। मैंने अपने जिंदगी में देखा हर कुकर्म का फल दंड जरूर मिलता है। देखने वाला देख सके, पहचान सके कि दंड क्या है। मेरे पास बहुत पैसा है और मैं कुकर्म करती रहती हूँ, पर मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, ये मेरा दंड है। ऐसे खींचा जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी बात, पर ये जो तिरुपति वाली बात है, मुझे इसमें सिर्फ एक बकवास, बवाल, एक ब्लंडर ही समझ में आता है। अगर उसमें कुछ मिला है तो मिला सही, भगवान जाने। और पुजारियों ने
जानबूझकर क्यों मिलाएंगे? वो पुजारी वही काम करते हैं, वहीं से उनको तनख्वाह मिलता है, उसी तनखे से उनका घर चलता है, अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है। तिरुपति और सीमांचलम की जो पुजारी है वो लोगों की दक्षिणा पर जीते नहीं है, उनको काफी बड़ी रकम का तनख्वाह मिलता है और वो स्वच्छल है, काफी स्वच्छल है, तो वो ये सब क्यों करेंगे? अगर ये हुआ है तो राजनीतिक दुष्कर्म हुआ है, तो वो भगवान देखेंगे। घमंड का तोड़ तो आप लोगों ने देखा ही है पिछले जो हुआ। तो अगर ये कुकर्म किसी ने करवाया है, उसका पतन तो तय है। अधर्म का दंड जरूर मिलता है, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए। जो कहते हैं ना, ऊपर वाले का घर देर है अंधेर नहीं। पर अगर तिरुपति जी की प्रसाद में ऐसा कुछ मिला था या नहीं मिला था, किसने जांच की, क्या रिजल्ट निकाला? जो हमारी जांच एजेंसियां इतनी झूठ फैलाते हैं, वो जो सेबी वगैरह जो जांच एजेंसियों में जो लोग बैठे हैं वो इतना झूठ फैलाते हैं, तो ये जो जांच किया गया है ये सच है तो किसने जाना? अंतरिक्ष में एक सूरज है, हम देखते हैं, पर वैज्ञानिकों ने कह रहे हैं कि बहुत सारे सूरज हैं, होंगे, हम तो देखे नहीं, हमें तो एक सूरज दिख रहा है ना। तो अपने दिमाग को इतना खंगालने की क्या जरूरत है? अगर तिरुपति मंदिर में फिश ऑयल और गाय का चर्बी जैसा कुछ मिला होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये सरासर एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। फिश ऑयल घी से बहुत ज़्यादा कीमती है, तो ऐसे जो घी सप्लाई करता होगा वो अपना नुकसान करके ऐसा नहीं करेगा। अगर किया होगा तो जानबूझकर एक बवाल क्रिएट करने के लिए वो किया है, क्योंकि तिरुपति मंदिर में बहुत ज़्यादा कमाई होती है, बहुत पैसा आता है, और तिरुपति मंदिर में बहुत सारा सोना है। उसको नज़र में रख के ये एक मतलब बवाल खड़ा किया गया है, समाज में अस्थिरता पैदा करके कुछ लोग अपना सुख भोग रहे हैं। बस मन ने ही माना। मैं अपनी जो सोच है, मुझे नहीं लगता कि भोग में ऐसा कुछ मिलाया गया है। सदियों पुरानी नारायण की मंदिर है, अगर लड्डू में कुछ मिला है तो मिला सही, हमें तो प्रसाद मान के खाए भाई। हम गोलगप्पे खाते हैं, वो पानी, उस पानी में क्या मिलाता है क्या नहीं वो हमें नहीं पता, हमें अच्छा लगता है हम खा लेते हैं। उसमें तबीयत खराब होता है तो हो, हमें अच्छा लगता है तो हम खा लेते हैं। तो वैसे ही हम प्रसाद मानकर खाए, अच्छा हो या बुरा हो ऊपर वाला जाने। उस एक मुझे लगता है ये एक झूठ है, और इस झूठ को बहुत ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बकबक करने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, पर आवाज़ तो उठाना ही है, उठाना ही था। मैंने अपनी जो सोच है इस खबर के बारे में, मैंने अपनी सोच रखी, बाकी जिसको जो समझना है वो समझे।
जय सीताराम।